रंगमंच ये दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है। रंगमंच ये दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है। अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। रंगमंच ये दुनिया सारी, हर इंसान अभिनेता है। अपना अपना अभिनय करके हर कोई चल देता है। हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे शनिवार का। शनिवार अर्थात धन्यवाद का दिन, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, परमात्मा कहे, परम अस्तित्व कहे, इसके प्रति धन्यवाद का भाव। देखो, सोमवार हमको मिला, हमने शांतिपूर्वक जीने का प्रयास किया। अशांति क्या है हमारे भीतर उसको भी समझा, शांति कैसे प्राप्त की जाती है उसका भी प्रयत्न किया। मंगलमय मंगलवार का अनुभव किया, प्रसन्नता के साथ मंगलवार को जिया। बुधवार को बुद्धत्व प्राप्त किया, बुद्धत्व क्या होता है और किस तरह से मनुष्य की यात्रा पूर्ण करके बुद्धत्व में प्रविष्ट होना है, शिवत्व में प्रविष्ट होना है, उसे जाना। गुरुवार को ज्ञानपूर्वक दिन हमने अनुभव किया, हर कदम पर ज्ञान के साथ जिया। शुक्रवार परम संपदा के साथ जिया और आज शनिवार धन्यवाद का दिन, हर कदम पर धन्यवाद। देखो, इस मृत्यु लोक में एक दिन भी जीने को मिल जाए, जीने का अवसर मिल जाए तो आप क्या सोचते हो ये कम है? ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको कहता हूँ, ऐसे कितने जीव है जो आज इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। मनुष्य की योनि प्राप्त करने के लिए, मनुष्य का देह प्राप्त करने के लिए वो हमारे इर्द गिर्द भी घूमते रहते हैं, हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं। उसे अभी मनुष्य का शरीर नहीं मिला। और देखो, हम सबको मनुष्य का इतना सुंदर शरीर मिल गया और ये अवसर प्राप्त हो गया। मृत्यु लोक में जीवन जीने का एक दिन और हमें मिल गया, शनिवार। इसके लिए परम अस्तित्व का कहो, परमात्मा का कहो, परम शक्ति का कहो, हार्दिक धन्यवाद। आज का ये दिन आप मानो न मानो, लेकिन इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। कितने युग बीत गए इस पृथ्वी को अवतरित हुए, लेकिन आज का शनिवार प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सब के लिए, ताकि हम जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद ले सके, जीवन की यात्रा को समझ सके। और ये भी स्मरण रखना है कि आज का शनिवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये शनिवार हर कदम पर धन्यवाद के साथ जीना है। देखो, प्रातःकाल में कोई हमारे लिए चाय बनाए, हमें चाय परोसे, चाय के बर्तन साफ़ करे, कोई हमारा कमरा साफ़ करे, कोई हमारा आवास साफ़ करे, कोई हमारे कपड़े धोए, कोई हमारे कपड़े को प्रेस करे, कोई हमारे लिए भोजन बनाए, प्रसाद बनाए, प्रसाद परोसे, प्रसाद के बर्तन साफ़ करे। अनेक अनेक रूप से परमात्मा हमें छूता है। परमात्मा के अनंत हाथ, करोड़ भी नहीं, अरब भी नहीं, अनंत हाथ हर कदम पर परमात्मा की सहाय। देखो, माँ का गर्भ मिल जाना ये कोई छोटी बात है कि एक परिवार में हमारा जन्म होता है, माँ हमारा पालन पोषण करती है। मैंने जब जन्म लिया मुझे कुछ नहीं आता था, न बोलना आता था, न चलना आता था, न खाना आता था। सब कुछ मेरी माँ की जिम्मेवारी थी। उसने अपनी गोद में मुझे पाला, चलना सिखाया, पिता ने बोलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, कुटुंब मिला इतना सुंदर हम सबको। और आज यात्रा करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे और हर रूप में परमात्मा मिलता है। जैसे जैसे हमारी आँख खुलती जाती है, हम जीवन को समझते जाते हैं। मैं कहता हूँ, मित्र में भी
परमात्मा ही मिलता है। मैं कहता हूँ शत्रु में भी परमात्मा मिलता है अगर हमारे पास देखने वाली आँख हो। मित्र मित्रता सिखाता है, शत्रु शत्रुता सिखाता है, समझाता है शत्रुता क्या है। उसके लिए भी धन्यवाद। देखो आज का दिन, कोई हमारी प्रशंसा करे उसके लिए भी धन्यवाद, कोई हमारी निंदा करे उसके लिए भी धन्यवाद, मान मिल जाए उसके लिए भी धन्यवाद, अपमान हो जाए उसके लिए भी धन्यवाद, जीत हो जाए उसके लिए भी धन्यवाद, हार हो उसे भी जानना है उसके लिए भी धन्यवाद। अर्थात पूरे दिन प्रति क्षण हर कदम पर धन्यवाद ही धन्यवाद। इतना धन्यवाद के साथ आज के दिन को जिए। आज का ये दिन हम सब धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। आज की कुछ मेरी दिनचर्या बता दूं। आज मैं 2:30 बजे तो नहीं उठ सका, 3 बजे बिस्तर से बाहर आया, फिर स्नान करके बांसुरी पर कुछ राग पर आधारित रचनाएं बजाई। 4:30 बजे चाय के साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता और 2 अंजीर ले लिए। इसके बाद सब शिष्यों को लेकर जो महानटराज मंदिर है प्रकृति में स्थित, सबको यहाँ पर ले आया। ये मेरा रथ है, ये रथ शायद जगत में एक ही होगा तो दर्शन भी करे इस रथ का। इस रथ में मुझे बिठाकर, आज रथ में ऐसा था, ये रथ ऐसा है कभी चलता है कभी नहीं चलता है, लेकिन युवान बल जो है उससे ये रथ खींचकर यहाँ मुझे ला दिया। और इसके बाद हम सब मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे, प्रार्थना करेंगे आसमान के नीचे। ये समय चूकना नहीं है। जब भी आपको प्रकृति मिले, प्रातःकाल में या सायंकाल में, अंडर द सीलिंग नहीं रहना है। मैं भविष्य भी कहूँ मनुष्य का, अंडर द सीलिंग नहीं रहना है। प्रातःकाल में जब सूर्य प्रकट होता हो या सूर्य अस्त होता हो, आसमान के नीचे आ जाए। अभी धरती माता भी जाग रही है, वृक्ष भी जाग रहे हैं, पूरा अस्तित्व जाग रहा है सूर्य के साथ साथ। और हमारी शक्ति भी बहिर्गामी होती है, बाहर की तरफ हमारी शक्ति बहती है। तो धरती माता की शक्ति आकाश की ओर बहती है, थ्रू आवर बॉडी, हमारे शरीर के भीतर से उसका भी अनुभव हम कर सकते हैं। और आकाश की शक्ति धरती माता की ओर जाती है, ये भी हमारे शरीर से भी निकलती है, ये भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो सब प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो मैं जिसे कहता हूँ स्वास्थ्य महापूजा, जो ये लोग कलरीपट्टू सीख के आए हैं केरला से, और सब साथ मिलकर युवान इसका प्रदर्शन करेंगे। ये ऐसी कला है कि आप देख के भी स्वस्थ हो जाओ, इस तरह की ये कला है। और मैं तो युवानों को कहता हूँ कलरीपट्टू सबको सीखना चाहिए, ताकि शरीर चुस्त रहे, स्फूर्ति वाला रहे और कोई नशे की ज़रूरत न रहे, न धूम्रपान, न गुटखा, न ड्रिंक्स। शरीर ही इतना आपका तैयार हो, पुष्ट हो कि आप अपने भीतर परम समृद्धि का अनुभव कर सको। इसके बाद मेरी एक शिष्या ने, रीटा ने लड्डू भेजे हैं, इसमें से मैं 2 खा गया। फिर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, कल तो मुझे ये संदेश देना है कि सब कुछ बांट कर खाना है। तो आज लड्डू बांटेंगे और इसके साथ तुलसी वाली चाय भी पिएंगे। कलिंग नर्तन मंदिर, वो भी प्रकृति मंदिर में ही स्थिर है, और वहाँ पर नीम का अति सुंदर वृक्ष है। उसके नीचे बैठकर सब एक दूसरे की उड़ाएंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे। जिसे रोना है वो रोए भी, क्योंकि मोबाइल है वो ठीक से समझना मनुष्य को मनुष्य से दूर करता जा रहा है। जो जगत में डिप्रेशन बढ़ रहा है, हताशा बढ़ रही है, अकेलापन बढ़ रहा है, उसका कारण है मनुष्य मनुष्य से दूर हो रहा है। लेकिन मेरा जो काम है वो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ना, मोबाइल बाद में। इसलिए हम सब मिलकर गप्पा लगाएंगे, बातें करेंगे। इसके बाद मेरा स्टेमिना होगा तो मैं साइकिलिंग करूँगा, और मेरी साइकिल का नाम है नोवेयर टू रीच। बहुत चलाता हूँ लेकिन वो वहाँ ही रहती है। इसके बाद मेरे पास झाकाझुकी टब भी है, उसमें मैं गर्म पानी का स्नान करूँगा और संध्या समय को
नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। शायद शाम आज किसी को प्रसाद नहीं बांटूंगा और कोई आएगा तो मैं कहूँगा जीवन स्वयं प्रसाद। आज का ये दिन इस पृथ्वी पर हर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ये हमारी सबकी हार्दिक भावना। हम सब मिलकर भाव करें, प्रार्थना करें और हमारा भाव इस धरती पर पुष्ट हो कि आज के दिन कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य की मृत्यु हमारी अशांति के कारण जो अकस्मात हो रहे हैं उसके कारण न हो। सब प्राणी, पंछी, मनुष्य अपनी प्राकृतिक रूप से अपना जीवन पूर्ण कर सके, ऐसी हम भावना करें। मनुष्य के जीवन में आज कोई भी क्राइम न हो, न हत्या, मनुष्य से मनुष्य की हत्या, न चोरी, न डकैती, न बलात्कार। संपूर्ण अज्ञान अद्भुत जीवन प्रसाद रूप हमें मिल रहा है, उसका हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। हम परम अस्तित्व से शनिवार के दिन अगर मांगे तो इतना ही मांगेंगे, सद्बुद्धि कि जो जीवन तूने दिया है उसके साथ तो मार्गदर्शन भी प्रदान कर कि किस तरह से हम जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद ले सके, हम हमारा जीवन भी ऊपर उठाए और औरों का जीवन भी ऊपर उठाने में हम सहयोगी रहे, ये हमारा सद्भाग्य हो। फिर से आज का शनिवार सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, धन्यवाद के साथ हम जिए, ऐसी हार्दिक भावना, ऐसी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।